हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफ टू मोटिवेशन वी आर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखकर ये पता लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस समय देश में कुल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और एसआईआर की जो प्रक्रिया है 12 राज्यों में 6 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर बहुत बड़ी खबर जारी की है कि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह जो प्रक्रिया है एसआईआर की 12 राज्यों तक सीमित नहीं रहेगी। ये जो प्रक्रिया है उसे और राज्यों में शुरू किया जाएगा। 6 मार्च 2026 के बाद 12 राज्यों के अलावा बहुत सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया फिर से चालू की जाएगी। बल्कि 22 राज्य ऐसे भी हैं जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया होने जा रही है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण आपको दिखाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने से या हटाने से ये आपको काम नहीं होगा। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा, किसका नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में ऐड किया गया था, ये सारी चीजों को जांचने के लिए इलेक्शन कमीशन एक ट्रांसपेरेंट वे में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो आपके लिए बनाते रहें। एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ 12 राज्यों में सीमित नहीं रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे और राज्यों में भी 6 मार्च 2026 के बाद शुरू किया जाएगा। 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसे इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड माना है। मतलब ये हुआ कि ये 12 डॉक्यूमेंट आप दिखाकर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है इन 12 डॉक्यूमेंट में वो है बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे लोग जो 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। रीजन ये है कि उस समय बर्थ सर्टिफिकेट लोगों की नहीं बनती थी। लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि आने वाले समय में हमें इस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। डिजिटल जो सिस्टम है उस टाइम अपडेट नहीं था, इस कारणवश लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। तो वैसे लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एसआईआर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। आपका नाम एसआईआर लिस्ट से काटा नहीं जाएगा। तो आपको जरा भी घबराना नहीं है, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो आप ये सारी परेशानी से बच जाएंगे। इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिनमें से अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो आपकी नागरिकता साबित हो सकती है। साथ ही साथ कानूनन मान्यता भी ये डॉक्यूमेंट को दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और कोई भी ऑफिसर ये डॉक्यूमेंट को लेने से मना नहीं करेगा। अगर ये आप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है। इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप बनवाकर अपने पास रख लें। 6 मार्च 2026 के बाद 12 राज्य की जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो तो समाप्त हो रही है, साथ ही साथ और भी बहुत से राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कौन से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसकी मैं एक सेपरेट से वीडियो आपको बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको जरा भी घबराना नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर दस्तावेज पूरे नहीं है तो क्या करें, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जिनका जन्म 1970 या 1980 के जमाने में हुआ है तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि आपका जन्म 1970-1980 के जमाने में हुआ है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम इन्फॉर्म कर देंगे। आपको वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी जो वीडियो है वो भारत के किस किस कोने तक पहुंचती है। तो कृपया आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप ये वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी ऑडियंस कहां तक है। तो जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है तो उनको थोड़ा सा चिंता करना है, थोड़ा सा उनको परेशान होने की बात है। जिनका जन्म 2004 में हुआ है तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि 2004 में जिनका भी जन्म हुआ है जो सिस्टम है थोड़ा डिजिटलाइज हो गया था, तो लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया हॉस्पिटल में जिनका जन्म हुआ है। पर 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, अक्सर लोगों का जन्म घर में होता था, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना थोड़ा मुश्किल था। लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते थे कि ये हमें क्या जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। पर अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है। और जो लोगों का जन्म 1970 से 1980 के जमाने में हुआ है, उनके पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना उनके पास पासपोर्ट है। ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी नागरिकता को डिसाइड करते हैं, पर लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पे ये जो है बहुत ज्यादा अफवाह फैल रही है कि अगर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनका नाम वोटर आईडी में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनके हाथ से भारत की नागरिकता चली जाएगी। तो क्या ये सचमुच ऐसी कोई बात है? तो नहीं, ये कुछ सच्चाई नहीं है, ये इसमें कोई सच नहीं है। आपको जरा भी घबराना नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी अफवाह फैलाई जा रही है लोगों को गुमराह करने के लिए। आपको कोई ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। एसआईआर का काम आपको परेशान करना नहीं है। ये सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर बता दिया है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो कानूनन तौर पर, कानून के अनुसार जो है आप भारत के नागरिक हैं। इसमें आपको जरा भी शक नहीं करना है, क्योंकि भारत के संविधान में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पर अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको यह साबित करना पड़ेगा। एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको जो है साबित करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है दिखाना होगा। 1970 और 1980 के समय में जिनका भी जन्म जो हुआ है, अधिक जो लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऐसी डिजिटल व्यवस्था नहीं थी। लोगों को पता नहीं था कि भविष्य में जो है ऐसे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। देश में 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है ना उनके पास पासपोर्ट है। मैं आपको वैसे लोगों के लिए 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूं जिनका आप इस्तेमाल कर एसआईआर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपकी ताकत बनने वाले हैं। पहला डॉक्यूमेंट है आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपका एडमिशन क्लास 5 में था या 8 में था या 10 में था, या आपके पास किसी भी स्कूल की टीसी है, एसएलसी है, स्कूल रिकॉर्ड है, कॉलेज रिकॉर्ड है, तो आपका जो है ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो जन्म प्रमाण पत्र आपका डिसाइड करते हैं कि आपका जन्म जो है भारत में हुआ है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने स्कूलिंग की है, तो आप पुराने स्कूल में जाकर जो है अपना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ को बताते हैं कि आपका जन्म भारत में ही हुआ है। अब हमारे ऐसे व्यूअर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है किसी कारणवश, तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो उनके पास वो कैसे जो है नागरिकता को साबित करेंगे? तो उनके पास अगर जमीन का रिकॉर्ड है, अगर रजिस्ट्री है, खतौनी है, जमाबंदी, पट्टा, बंटवारा प्रमाण पत्र, या परिवार का अगर पीढ़ियों का कोई रिकॉर्ड है कि जिससे ये पता चले कि आपके दादा परदादा पिताजी के नाम पर कोई जमीन है, पुरानी जमीन होनी चाहिए, 1987 1990 के जमाने की अगर जमीन है तो आप भी जो है एसआईआर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी ताकत बनेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो भी ऑफिसर आपके एसआईआर की वेरिफिकेशन करेंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को वैलिड मानेंगे। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, पुराना राशन कार्ड। राशन कार्ड पुराना होना चाहिए। करंट में जो राशन कार्ड है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड 1987 का है
1990 के आसपास का अगर है और परिवार के अगर सदस्यों का उसमें नाम दर्ज है तो लंबे समय से परिवार जो है आपके भारत में निवास कर रहे हैं, ये सारी चीजों को राशन कार्ड जो है बताएगा कि आपका परिवार 1987 और 1990 के समय में भारत में रह रहा था। और ये एक बहुत बड़ा ठोस प्रमाण है, एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पुरानी मतदान सूची में अगर आपका नाम है या वोटर आईडी अगर आपका नाम है या आपके पास वोटर आईडी है, जो कि अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है या उससे पहले की मतदाता सूची में दर्ज है, तो आपके लिए एक मजबूत प्रमाण पत्र है। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ये डायरेक्ट डिसाइड ये करता है, डायरेक्ट ये साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, तो आपको जरा भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक बहुत बड़ा मजबूत प्रमाण पत्र है, आपको जरा भी घबराना नहीं। इसका आप इस्तेमाल कर एसआईआर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट या मतदाता सूची में नहीं है तो आपको भी घबराना नहीं है, क्योंकि उस समय में आपके पिताजी, आपकी माता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में जरूर होगा। और ये साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं, और ये एक बहुत मजबूत प्रमाण है जो डिसाइड करता है कि उस समय आपका परिवार भारत में रह रहा था, आपका जन्म भारत में हुआ है। पांचवा डॉक्यूमेंट है बैंक या बीमा पुराने दस्तावेज। अगर आपके पास जो है पुराना बैंक पासबुक है, पुरानी LIC पॉलिसी नंबर अगर आपके पास है, बीमा दस्तावेज हैं, पुरानी वित्तीय रिकॉर्ड हैं, वह भी लंबे समय से भारत में रहने का प्रमाण देता है। तो जितना पुराना आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उतना जो है आपके पास जो है आपकी शक्ति बढ़ेगी। जितना पुराना दस्तावेज होगा उतना पुराना आपका प्रमाण ये डिसाइड करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके पास दस्तावेज हैं, जितने पुराने दस्तावेज हैं, उनमें जो है सिमिलरिटी होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट में जो है आपका नाम में जो है स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें जो है मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो है आपका नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं आएगा। तो यही अपडेट निकल कर आ रही थी एसआईआर रिलेटेड, जो कि मुझे लगा आप सभी ऑडियंस को, व्यूअर्स को एक वीडियो के माध्यम से जो है अपडेट कर देना चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एसआईआर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में उनको भी पता चल सके और वो एसआईआर से घबराए नहीं। एसआईआर के प्रति उनके दिल में जो डर है वो डर उनका खत्म हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।